शेजी और उनके मोटे पतले और बिल्कुल ही पतले चीते। और ये चीते इतने खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हर रोज इनके बारे में मैं कोई ना कोई फैक्ट रिवील करती हूँ। ये जो रोमियो है इसने कुछ जंतर मंतर पढ़ा क्योंकि मुझे इस की हुई बात ही याद नहीं आ रही है कि क्या बात है। रोमियो तुम क्या पढ़ते रहते हो मुंह के अंदर? खैर रोमियो की एक आदत है, ये दिल फेंकना चाहता है लेकिन कोई पकड़ता नहीं इसका दिल। इसने कई दफा लव लेटर लिखे लेकिन उनके जवाब ही नहीं आए। एक दफा लव लेटर का जवाब आया, बड़ा खुश तैयार श्यार हुआ, परफ्यूम लगाया, ऐसे लगा परफ्यूम के बादल में से गुजर के आया है। इसके घर के तमाम मच्छर मक्खियां सब मर गए इस चक्कर में, क्योंकि इससे पहले तो ये जुराबे भी धोके नहीं पहनता था। खैर ये निकला डेट के लिए, जहां मखसूस जगह पे इन्होंने बुलाया था। पर्चे पे लिखा हुआ था तुम्हारी, जल्दी आ जाओ। जब ये वहां पहुंचा तो इसे कोई नजर नहीं आया। सोचा कि यार अच्छा अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ये यूं खड़ा ना बड़े एटीट्यूड से देख रहा था। एन उस वक्त जब इसने घड़ी की तरफ देखा और नीचे देखा तो डंडे वाले 4 लोग खड़े थे। वो जो लव लेटर इन्होंने लिखा था वो लड़की तक तो नहीं पहुंचा, लड़की के भाइयों तक जा पहुंचा। फिर वही हुआ जो खुदा को मंजूर था और रोमियो साहब 4 दिन की छुट्टी पे अस्पताल पहुंच गए। और यूं हुआ मोहब्बत की खुजली का कुछ दिनों के लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना आराम आ गया इनकी खुजली को 4 दिन के लिए। क्यों रोमियो? अच्छा जी, अब हम चलेंगे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शोएब अख्तर यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस पे बन रही थी एक बायोपिक। बहुत अरसा पहले शोएब अख्तर ने यह कहा था कि मेरा इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं, यानी मैंने अपने कंटेंट राइट्स नहीं दिए। और शोएब अख्तर ने इवेंचुअली फाइनली स्टे ऑर्डर ले लिया है रावलपिंडी एक्सप्रेस के ऊपर। किसी भी इंसान की जिंदगी पर जब बायोपिक बनती है तो उसकी इजाजत लेना बहुत जरूरी है। बेटुगो, हमें बहुत जरूरत थी एक नए सुपरस्टार, एक नए चेहरे की। ये कहना है हमजा अली अब्बासी का वहाज अली के लिए। तो पूछना ये था हमजा कि जब वहाज 10 साल से बेचारा रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहा था तब आप कहाँ थे? द हॉट सायरा यूसुफ एंड द वेरी डैशिंग शहरयार मुनव्वर आर गोइंग टू पेयर अप अगेन फॉर अ प्रोजेक्ट। भाई शहरयार आप आजकल बड़ी सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले सुहेल जावेद और शहरयार मुनव्वर की बड़ी हीटेड डिबेट हुई। शहरयार गुस्सा कम किया करें। उष्णा शाह ने एक दफा फिर लहरें बना दी हैं साहिल समंदर पे, क्योंकि उन्होंने अनुराग कश्यप जो कि एक इंडियन डायरेक्टर हैं उनके साथ एक बड़ी ही लवी डवी हंकी डोरी पिक्चर लगा के कहा है कि यू आर माई माइस्ट्रो, यू आर द रीजन व्हाई आई मेट माई हस्बैंड। क्या बात है उष्णा, आप हर किसी के साथ इतनी ही स्वीट होती हैं। पाकिस्तानी औरतें किसी से कम नहीं, ये साबित किया है उस पाकिस्तानी महाचीती ने जो कि एक बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चली गई अपने 4 बच्चों के साथ उस शख्स से मिलने जिसे वो पबजी के साथ गेम खेलती थी। ये तो खेल खेल में कुछ ज्यादा नहीं हो गया बाजी? रमशा खान ने एक दफा फिर मजाक रात में जाकर मजाक मजाक में सीरियस बात करके ये बता दिया है कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है। यमुना जैदी, सज्जल अली और महविश हयात। क्या बात है, सब लोग ही आजकल यमुना को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं हम इसकी वजह तो नहीं? और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज सुन के तो आपके पांव के नीचे से जमीन हट जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूं कि यमुना जैदी और वहाज अली की शादी बहुत जल्द किसी ना किसी ड्रामे में होने जा रही है। अब आप मेरी शक्ल देख देख के यकीनन बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको मजीद बोर करने के लिए 2 और शक्लें बुला रही हूं। अलग और ज़ोहा को का सेगमेंट है, प्लीज खुद संभालिए, लड़ लीजिए। हम लड़ते तो नहीं है। हाँ, आपको नहीं पता सेट के उस तरफ क्या होता है। जितनी कैट फाइट इस सेट पे मौजूद होती है ना 3 लड़कियां, उनकी मैं बता नहीं सकती। मैं ये बोलूंगी, नहीं मैंने ये बोलना है, नहीं मैं वो कहना चाहती हूँ, बस यही होता रहता है, कुड़ 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 कुड़। एनीवेज, आप शुरू करें। फिर वही बात, आप शुरू करें, आप शुरू करें। हम इतने रिस्पेक्ट, यस, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। मतलब आप लोगों को मैं क्या बुके ला दूं, क्या आप एक दूसरे को पहले बुके दें फिर क्या? अच्छा प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। आपने भी अगले पूरे शो में बोलना है, प्लीज आप बोलें, स्टार्ट। ठीक है। आयशा मुझे एक बात बताएं, पूछें। इस इंडस्ट्री में वल्गैरिटी को या छोटे कपड़ों को ग्लैमर क्यों समझा जाता है? वेल, देखें,
क्योंकि एक्चुअली पूरे कपड़ों में लोगों को लगता है कि ग्लैमर नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। पूरे कपड़ों में भी इंसान बहुत ग्लैमरस और हॉट लग सकता है। एक सेकेंड प्लीज, आई नीड अ बैक स्टोरी, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझाओ मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो मतलब बेटा तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं समझ आता, इसके लिए एक अदर डंडे की जरूरत होती है। आपके पास मौजूद होते हैं हर टाइम, बस कर दे। मेरा ख्याल है आप लोग आज ना एक सेशन लगाते हैं, इधर काउंटर रखते हैं, आप उस तरफ बैठे मैं इस तरफ बैठती हूँ और आप लोग सारे मेरी बेइज्जती करें, ये सही रहेगा। ये जोक था, हाँ, बहुत ठंडा था। अलाइका, आयशा जी आपने देखा होगा फरियाद महमूद का जो डांस था नूर के साथ कंपटीशन में जा रहा था और उन्होंने इतना अच्छा डांस किया, इतने अच्छे मूव्स दिए। वो जो मॉर्निंग शो में हुआ था, बिल्कुल जो मॉर्निंग शो में हुआ हाँ, देखा था। लेकिन अभी उनका रिसेंट एक डांस देख के तो एक अजीब सी वो उनका वो फीलिंग्स आ रही है कि क्या उनकी ड्रेसिंग देखी आपने उसमें? अपने डांस देखना है कि वल्गैरिटी देखनी है? देखिए मेरा ख्याल है कि उनको अपने डांस पे फोकस रहना चाहिए, ना कि अपनी वल्गर वार्डरोब पे। यार अलाइका देखो मेरी बात सुनो, फरियाद महमूद ने जिस तरफ से वो आ रही थी ना वो बात मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो जो एक कल्चर डांस का ला रही थी ना वो यहाँ पे इतना वो नहीं था पॉपुलर, वो वेस्टर्न एक डांस का हिप हॉप के तरीके से ला रही थी। अब उन्होंने जब पहली दफ़ा मॉर्निंग शो में किया था तो उस चीज़ को इतना नहीं कर पाई थी प्रोजेक्ट, बिकॉज उन्होंने उसमें बहुत जैकेट और फुल जीन्स और कवर्ड थी, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ था। नूर जो कि खुद बहुत अच्छी डांसर है किसी ज़माने की, अब तो वो छोड़ चुकी हैं, उस वक्त नूर का मुंह खुला का खुला रह गया था फरियाल को डांस करता देखकर। बिल्कुल, लेकिन अब इस बार क्योंकि उन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म पे किया है तो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो उन्होंने वेस्टर्न ट्रेंड्स को उसी तरह से उस एम्ब्रेस करते हुए डांस किया है, तो वो शायद हमारी ऑडियंस इतना पसंद नहीं कर पाई, जिस बात पे उनको बहुत बैकलैश मिला है। देखिए बात ये है कि अगर आप सिर्फ उनका आर्ट देखना चाहते हैं तो आर्ट, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, इसमें Indeed. कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब आप बताएं कि आपको तो ठीक ही लग रहा होगा वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पब्लिक फिगर होने के नाते उनको ये चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए था कि वो किस तरह की ऑडियंसेस उनको देखती हैं। अब हमारी ऑडियंस को ये ड्रेसिंग नहीं पसंद आई, इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा, और टू कीप इन माइंड हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी ऐसे सॉन्ग्स करती हैं फिल्मों में जो जिनकी वार्डरोब पे बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। अलाइका आप इनसे कहें, लेकिन वो तो फिल्म होती है ना। देखो जोहा, वो तो प्रॉपर फिल्म्स होती हैं, वहाँ एक माहौल होता है, ठीक है, पूरी सेटिंग्स होती हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हम जैसे हमारे अवार्ड शोज भी होते हैं, ठीक है, उसमें भी जब इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस जाती हैं तो उधर भी वो लोगों का ख्याल रखती हैं कि उनका पब्लिकली इंटरेक्शन होना है और लोगों के वो जो है ना वो लाइक हर्ट नहीं हो, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो, तो फिर आप ऐसे पब्लिकली वायरल कर रहे हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए। आई मीन टेकन। अच्छा खैर, अगली कंट्रोवर्सी मेरे पास एक एक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं है, एक बात पे मैं अटेंशन सबकी करवाना चाहती हूँ। क्या? एक चाइल्ड स्टार है, एना उनका नाम है, Okay. अभी नई आई हैं। Okay. उन्होंने एक रमज़ान सीरीज में उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, आई थिंक पिछले साल रमशा के साथ। हाँ जी बिल्कुल। ओके। चाइल्ड स्टार एना का आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है जिसमें आई थिंक उनकी कोई रिलेशनशिप दिखाई जा रही है इन द ड्रामा सीरीज। ओके। ठीक है। ओके। अब उनके जो ऑपोजिट को स्टार हैं उनके साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ पिछले दिनों में। ऑलराइट। और जो होस्ट थे उन्होंने एक इस तरह का इम्प्रेशन दिया, कीप इन माइंड, एक बच्ची को और एक उसके को स्टार को कि जो भी बच्चा है वो ये इस तरह का इंप्रेशन देना चाह रहे थे या इस तरह की चीज़ डिस्कवर करना चाह रहे थे, इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे थे, या उनकी उस ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री जो कि ऑफ कोर्स अब हम लोग काम करते हैं, हमारी दोस्ती हो गई है, हाँ। ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री होती है लोगों की, बिल्कुल तभी ऑन स्क्रीन नजर आती है। अब देखें उस बच्ची की, पता नहीं, हमें नहीं पता उसने उस ड्रामा उन लोगों ने कितना टाइम शूट करते हुए साथ गुजारा, बिल्कुल उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी बन गई। तो वो जो इंटरव्यूअर था उसने क्या किया कि उसने इस तरह की इंप्रेशन डालने की कोशिश की जैसे उनका ऑफ स्क्रीन कोई रिलेशनशिप चल रहा है। That's very bad. That's a very bad thing. अब वो खुद भी एक नई बच्ची है, वो she's a rising star. हाँ. आप इस तरह की आप क्यों एक बच्चे या किसी को भी for that matter, किसी के ऊपर भी आप इस तरह का कैसे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं खुद ही से? अच्छा, एक तो किसी भी इंसान को ये राइट नहीं है कि जबरदस्ती एक इंफॉर्मेशन उनके अंदर से निकाली Exactly. जाए। एक और ये इंप्रेशन दे कि इनका कोई अफेयर चल रहा है। Exactly. ठीक है, टेकन। सेकेंडली जो केमिस्ट्री होती है, बच्चों की केमिस्ट्री, तो मतलब दे आर वेरी यंग बच्चे, वो 14-15 साल के बच्चे तो बहुत छोटे हैं भाई। आप जानबूझ के क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? आयशा जी, ये सिर्फ चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए किया जाता है। आप आई एग्री।
एक बच्चे के अंदर से मिर्च मसाला निकालने की कोशिश करो जस्ट फॉर दैट। ये मैं अपने ऑडियंसेस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसी कंटेंट को मत सपोर्ट करें प्लीज़। OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट गिरता जा रहा है वो इसीलिए है कि हम उसको देख रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि उस कंटेंट को सपोर्ट करें जो अच्छा कंटेंट है, साफ़ सुथरा कंटेंट है, जिसका कोई मीनिंग है। और छोटे बच्चों को जब लाते हैं पेरेंट्स तो उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि इस किस्म का हार्म, इस किस्म के सवालात इंटरव्यूई या कोई भी उनसे ना करे। बातें बहुत सीरियस हो गई हैं, लेकिन मेरे मेहमान आप पहुंचे हैं और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप खबरदार जो कहेंगे, वी आर कमिंग राइट बैक। क्या आपको पता है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कौन है? जी हमें तो पता है, क्या आपको पता है? बदतमीज लड़की, सब कुछ बता दिया। 1985 से अपने करियर का आगाज करने वाले वो पहले शख्स हैं जिन्होंने टीवी के डब्बे को देख के कहा था कि कल से इसको टीवी कहेंगे। मैं मजाक कर रही हूँ। प्रिंट जर्नलिज्म में उनका नाम ऐसे बजता है जैसे डंका बजता है। इंटरनेशनली, नेशनली उन्होंने हमेशा सहाफत के लिए आवाज उठाई, सच के लिए, हक के लिए आवाज उठाई। वो अपने आप में सहाफत की सनद है। उनकी कही हुई बात को रद्द नहीं किया जाता। सहाफत की दुनिया के शहंशाह सुहेल बड़ाई। So much for being here. Thank you. अगली जो हमारी मेहमान है वो जितनी खूबसूरत, जितनी छेल छबीली नजर आती है, अपने काम में भी वो ऐसी ही है। मॉडल, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या क्या नहीं है वो। मैं बुला रही हूँ बीनेश मंजूर को। पहले तो आपसे पूछूंगी सर, पहली बार इश्क आपको कब हुआ? पहली बार इश्क मेरा ख्याल है 9th या 10th में, क्लास 9th या 10th में। और सर जसारत कर सकती हूँ ये पूछने की कि किससे हुआ? बस वो एक लड़की थी जिससे मैं इजहार नहीं कर सका। सर आपकी क्लास फेलो थी, हमसाई, पड़ोसन? बस गांव में रहती थी। अच्छा। लड़की बड़ी प्यारी थी। अच्छा। लेकिन मुझे इजहार करने का मौका ही नहीं मिला। वो इश्क जो है वो बस दिल ही दिल में दम तोड़ गया। ओहो, मेरा पहला इश्क पूरा नहीं हो सका। आप बताइए बीनेश, आपको कब एहसास हुआ कि सीने में दिल धड़कता है और ये मतलब मचल भी सकता है? 3 years। अच्छा, 3 साल हो गए। अच्छा, धड़कने का रिसेंटली कुछ एक बड़ा मजे का इवेंट हुआ आपकी जिंदगी में जो आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। हाँ, डिस्क्लोज नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि आप भी ना अभी करें। खानदानी सियासत चल रही है फिलहाल। सर खानदानी सियासत जहाँ भी आती है वहाँ पे मसले पड़ ही जाते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, सियासत जहाँ इंसान है जी, वहाँ पॉलिटिक्स है, वहाँ सोशियोलॉजी है, वहाँ फिलॉसफी है, वहाँ सब कुछ चलता है। इंसान से ही सारे सौते फूटते हैं। क्या बात। जहाँ इंसान की सोच होगी वहाँ ये चीज़ें तो होंगी। सर तो जिंदगी में जब आपने अपना करियर शुरू किया था या जब आप अवाइल ए जवानी में जब आप अपना करियर शुरू भी नहीं किया था तो आप सोचते थे कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा या क्या बनने का इरादा? जैसा उस वक्त तो जो कैरियर था ना सहाफत का, जी, ये एक मलंगी थी, अंडरपेड जॉब थी, अंडरपेड जॉब थी और एक सारी जिंदगी एक जहाज में गुजरने का और कभी दरवेशी भी, हाँ, बिल्कुल। दरवेशी का काम था। सफेद कुर्ता, जीन्स और साथ में एक बैग। हाफ अ टाइम। बिल्कुल। तो ये तो फिर जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इसने हमारे जो थे इसमें हमारा बदले, इसने हमारी ज़िंदगी बदली, हमारा लाइफस्टाइल बदला। क्या बात है। वगरना इससे पहले तो ये सिर्फ एक मिशन था। सही, ठीक है। अच्छी सैलरीज अच्छी थी, गुजारा हो जाता था, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ थी। बिल्कुल ठीक है ना। रिस्पेक्ट बहुत थी, लेकिन
लोअर मिडिल क्लास लाइफ थी। लोअर मिडिल क्लास लाइफ थी, और वही बात है ना, रिस्पेक्ट से पेट तो नहीं भरता। Exactly. जहाँ जिंदगी में आपके मतलब बच्चे आते हैं, जहाँ फैमिली लाइफ आती है, जहाँ आपके पेरेंट्स होते हैं, वहाँ आपको पैसे तो चाहिए होते हैं हमारे माशरे में रहने के लिए। Exactly. सर, आपके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो हैं वो एक तो आमिर मीर हैं, ओके। ठीक है, हामिद मीर साहब के छोटे भाई हैं जो, वो मेरे दोस्त हैं, बहुत साल हम इकट्ठे काम किया हमने एक ही अखबार में, पहले फ्रंटियर पोस्ट में, फिर दी न्यूज़ में। मोहसिन नकवी साहब से भी बहुत मेरा 25-30 सालों से दोस्ती है। जर्नलिज्म में तो ये दोस्त हैं, बाकी पर्सनल फ्रेंड जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। सर, अगर मिसाल के तौर पे कहीं सड़क पे आपको जरूरत पड़ जाए, बट आप घर भूल आए हैं, आपको जरूरत पड़ जाए किसी को फोन करने की, पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो इमरजेंसी में सबसे पहले कैसे फोन करेंगे? मेरा ख्याल है अपनी वाइफ को करूँगा, अच्छा। क्योंकि मेरे पैसे उसके पास भी होते यानी घर की बॉस वो है। वो ही फिनिश, है। अगर आपसे यही सवाल करूं कि सड़क पे आप खड़ी हैं, आपको पैसों की जरूरत है, सबसे पहली कॉल आप किसे करेंगी कि उम्मीद हो कि इनसे पैसे मिल जाएंगे? मेरी माँ। अम्मा? हाँ, स्टेट मेरी बैंक माँ। ऑफ, स्टेट बैंक मेरा एटीएम है, अच्छा। क्योंकि जितना मैं कमाती हूँ उन्हीं के एटीएम में जाता है। यानी हमारे पास ऐसे दो मेहमान बैठे हैं जो जितना कमाते हैं वो सबका सब उनके पास नहीं होता। तो यानी कह सकते हैं कि कमाते और सारा कुछ करने के बाद भी इनके अपने हाथ में कुछ नहीं अपने है। हाथ में नहीं है। सर, बाहर तो आपकी हुकूमत है, घर में किसकी हुकूमत है? बेगम की। आप आउटराइटली कहते हैं? नहीं, मैं वैसे भी इंटरेस्ट ही नहीं लेता। अच्छा। मैं अपने ख्यालों में मगन रहता हूँ, अपनी किताबों में, अपने कामों में, और घर के मामलात में मेरी मुदाखलत ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। बल्कि कभी आपने पैर मेरे पटक- बैंक का चेक काटना हो तो सिर्फ मैं साइन करता हूँ, अमाउंट भी मेरी बीवी लिखती है। कभी ऐसा हुआ आपने टिपिकल हस्बैंड की तरह जोर से ग्लास मार के कहा मुझे आज खाना क्यों नहीं मिला? नहीं, वो उसके लिए देखें, अब तो काफ़ी अर्से से हमने कुक रखा हुआ है, सही। तो मतलब कुक जब मेरा टाइम ख्याल रखता है। फिर तो शिकायत ही नहीं है। दूसरा, कोई मैं कोई शिकायत गुस्से वाला शौहर नहीं हूँ, बिल्कुल, वो तो मैं आपके- गुस्सा नहीं करता। सर, अगर आपको जिंदगी में मैक्सिमम गुस्सा आया है तो आपने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आए तो मैं चुप कर जाता आप खामोश हो जाते हैं? हूँ। वेरी हार्ड। ये बताइए कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने पॉलिटिकल सर्कल्स में, क्योंकि आप जो इंटरव्यू करते हैं उसमें बहुत सारी खूबसूरत हसीनाएं होती हैं। और सर, जब आप उनके घर जाते हैं, उनसे खाना उनके साथ बैठकर जो आप नहीं खाते, हमें पता है, आपकी टीम से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि आप बहुत थोड़ा खाते हैं, मतलब वो, लेकिन वो टेबल सजी होती है, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं सोहेल साहब कितना खाते हैं, हमें पता है कि सोहेल साहब बहुत थोड़ा सा खाते हैं। सर, ये बताएं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पॉलिटिकल जो हमारे एक्टर्स हैं, उनमें से ज्यादा बेहतर इंडस्ट्री कौन सी है? देखें जी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन लोग तो अच्छा, लेकिन इंसान है बिल्कुल। तो, लेकिन दोनों की नफ्सियात मुख्तलिफ है। मसलन हम पॉलिटिशियन के घर जाते हैं, वो बाहर खड़ा होता है, आपका इंतज़ार कर रहा होता है, उसके दरवाजे खुले होते हैं, सही। उसका सारा दिन वो आपकी खिदमत खातर आपके सामने बिछा जा रहा होता है। बिल्कुल। और जब हम किसी मॉडल के, किसी एक्ट्रेस के घर जाते हैं तो दरवाज़ा खुलवाना ही मुश्किल होता है, ओए ओए ओए। फिर उसके मेकअप की जो इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर जो है वो बड़े नखरे नाज से आती हैं, और जो है अक्सर हम भी खाना भी खुद ही अरेंज करना पड़ता है। ओह माय गॉड। ठीक है, हाँ, ये सही बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है। बात कर रहे हैं। सही, सही अच्छा, होता है। फिर और जाहिर है, और उनका स्टाइल भी डिफरेंट होता है, लाजमी बात है। लेकिन ये है कि वो सेलिब्रिटी है, उनको हक है, वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज हैं, हाँ, लेकिन वो डाउन टू अर्थ है, वो क्योंकि उनको लोगों से मिलना पड़ता है, मिलना उनको पड़ता है। लोगों से उनका- पीआर करनी पड़ती है। वास्ता और ये लोगों जो मॉडल्स हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती, वो समझती हैं कि आपकी ज़रूरत है। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से टाइम हुआ हो, आप उनके घर अपनी टीम के साथ पहुंचे हो और अगली ने दरवाजा क्या ये कहा हो कि मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि 2-2, 3-3 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ा है। और दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। आप वो, हाँ जी। 15 बंदों की टीम के साथ आप इंतजार करें। बस करना पड़ता है। जो हमने पहला इंटरव्यू किया शोबिज़ का, उसमें ही हमारा तजर्बा हुआ कि उन्हें हमें 3 बजे बुलाया और 6 बजे आए। ओए होए 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 होए। तो सर, वो पहला इंटरव्यू किसका था? निर्मा का। अच्छा।
सर आप जो इंटरव्यूज करते हैं उनमें आपका एक बड़ा मखसूस अंदाज होता है बोलने का, तो क्या वो चैनल की तरफ से आपको कहा गया है या नहीं नहीं नहीं, मेरा नेचुरल यही स्टाइल है। मैं जरा इसी तरह कुदरती तौर पर ऐसे ही बोलता हूँ। तो कुछ प्रोग्राम में वैसे ही वो स्लोली चूँकि एक पहले से तय होते हैं क्वेश्चन, कुछ वहाँ पे एक्सटेम्पोर भी करने पड़ते हैं, वो मिक्स सा हो जाता है। तो सर जो कंटेंट है सारा का सारा वो आप खुद करते हैं या? जी नहीं, रिसर्च टीम भी होती है, कुछ खुद मैं करता हूँ, कुछ उसी वक्त सवाल पैदा होते हैं, तो सारा मिक्स होता है। सर आपका लहजा तो बहुत धीमा सा है और नरम सा लहजा है, तो आपको तो कभी फिर गुस्सा चढ़ता होगा काफ़ी ज़्यादा जब कोई आपके सामने बहुत फास्ट बोलता होगा? नहीं फास्ट तो नहीं, लेकिन कोई एग्रेसिव बोले तो वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता। ऊंचा बोले, एग्रेसिव बोले, मैं ज़रा आहिस्ता बोलता हूँ, ऊंचा नहीं बोलता। और मैंने जैसे कहा कि पहले मुझे किसी ज़माने में जब मैं लेक्चरशिप करता था तो उस ज़माने में मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम किया है। और अब तो मुझे याद भी नहीं मेरी आखिरी लड़ाई कब हुई है। ओए होए होए सर, मैं तो आपको लड़ाई में इमेजिन ही नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं। कभी हुआ है कि कॉलेज के ज़माने में किसी से हाथापाई हुई हो? हाथापाई मेरा ख्याल है कॉलेज से भी पहले की हुई है। अच्छा, स्कूल के सर ज़माने वो में। किस्सा जरा सुना दें। वो भी अगला बंदा एग्रेसिव था, अच्छा फिर तो मैंने उसको बातों में लगा के खत्म कर दी लड़ाई। आपने तब भी लड़ाई नहीं, मैंने नहीं लड़ा। आपकी कभी कैट फाइट हुई है किसी मॉडल से, किसी एक्ट्रेस से? मेरी फोटोग्राफर से हुई है कैट फाइट, और उसमें फिर क्या, वो किस्सा सुनाइए जरा। एक्चुअली देयर इज अ फोटोग्राफर, और ऑलरेडी उन्होंने मुझे ऑन टाइम बुलाया हुआ था और मैं ऑन टाइम नहीं थी, सॉरी ऑन टाइम थी, और जो दूसरी थी वो ऑन टाइम नहीं थी। एंड मैं बिल्कुल रेडी, और मैंने कहा कि हम लोग शूट करते क्योंकि मुझे 3-4 टाइम मुझे क्लॉक मुझे फ्री होना है। उन्होंने क्या किया है, दूसरी मॉडल का पहले शुरू कर लिया है, और मैं अपने काम को लेके ना हर जो भी काम करूँ डिफरेंट फील्ड्स में मैं बहुत सीरियस होती हूँ कि यार जो टाइम है उस पर मुझे फ्री करें, दैट्स इट। सबका यही रूल होता है बेसिकली। तो उन्होंने मुझे आगे से 2-3 बातें सुनाई हैं, और हाँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि मॉडल हो तो क्या हो गया ये वो। तो उसके बाद मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी हुई हैं जो इतनी ज़्यादा लड़ाई में तब्दील हो गई थी, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अब उसका पकड़ के गला दबाऊं, और उसके साथ जो हुआ है वो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि वो फिर कहाँ कहाँ बेचारा रुला है जाके बेसिकली। बिकॉज वो मुझे बार बार आप बोलेगा ना जब भी कोई इंसान के तू है क्या, तू है क्या, तू ये करके दिखा, तो फिर उस वक्त करना पड़ता है आपको जस्ट टू शो देम कि यस वी आर हियर ब्रो, क्या हो गया आपको। तो फिर इसलिए मैं लफ्ज नहीं बयान करना चाहती हूँ मैंने क्या किया है और उसके साथ क्या हुआ है। तो दैट वाज अ वेरी हॉरिबल फाइट, वो जो मेरी इंटायर लाइफ में हुई है, सबसे हॉरिबल। वी आर आल्सो हियर ब्रो एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर ब्रो, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। बादशाह मौजूद हैं सुहेल वरायत साहब, और हमारे साथ हसीना मौजूद हैं बीनिश मंजूर। मुझे तो बादशाह ना ही कहें सर, क्यों ना कहो? मुझे एक आम आदमी रहने दें। सर आपने महसूस करना है कि आप हैं, यानी क्योंकि आपने यू रेन्ड ओवर सहाफत, आपने जर्नलिज्म पे हर तरह से आपने मतलब अपना नाम प्रूव किया है सर हमेशा। लेकिन रहना तो इंसान ही चाहिए ना, बादशाह बनने से बंदे की तबीयत बिगड़ जाती है। सर अगर बिगड़नी होती तो अब तक बिगड़ चुकी होती, इन तिलों में वो तेल नहीं था इसलिए आप नहीं बिगड़े। सर आपने अपनी सारी जिंदगी सहाफत को दे दिया है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने सहाफत से सीखी है? मेरा ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, मेरा जुनून भी है, मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। तो मुझे पसंद भी बहुत था और अब भी पसंद है, तो इसलिए शायद मज़ा ज़्यादा आया मुझे। जैसे शायर को अपनी शायरी पढ़ के या सुना के मज़ा आता है, हमें अपनी स्टोरी लिख के और स्टोरी को छप के जब आती है या जब आप टीवी पे आते हैं, आपका इंटरव्यू आता है, तो उसका जो मज़ा आता है वो शायर से भी ज़्यादा है, पेंटर से भी ज़्यादा है। क्या बात? जैसे पेंटर का को मज़ा आता है।
तो सर अगर आप सहाफ़ी ना होते तो फिर कौन सा प्रोफेशन था जो आपने चूज़ करना था? दो प्रोफेशन तो ऐसे थे कि जो एक तो टीचिंग मैं करता भी रहा, मैं एफसी कॉलेज पढ़ाता रहा, और मेरे पेरेंट्स का भी यही प्रोफेशन था, मेरे वालिद का, मेरे दादा का, मेरे नाना का, तो इसलिए मेरी दादी का, इसलिए मुझे ये पसंद था। दूसरा एक प्रोफेशन मुझे और भी बड़ा पसंद था और वो वकील है, और उसकी वजह जना साहब थे और अल्लामा इकबाल थे। इन दोनों का प्रोफेशन भी वकालत था और मुझे भी ये बड़ा पसंद था, उसमें आर्गूमेंट देना, उसमें जज के सामने पेश होना, फिर वकील केस जीतना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर आपने तो सारे केस प्यार से ही जीत लेने थे। विनेश, अगर आप अपने लिए कोई और प्रोफेशन सिलेक्ट करती तो वो क्या होता? Yeah, I'll definitely go for the doctor. मुझे अच्छा। बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था। तो फिर क्यों ना बनी आप? जब बड़ी हुई तो खत्म हो गया ना। उनकी पढ़ाई की वजह से? एक्चुअली पढ़ाई एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे था उस वक्त, और मेरी माँ को पसंद था कि मैं हर चीज़ में टॉप करूँ। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती थी, आर्टिस्ट इंसान हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ ये टॉप वाली चीज़ें। मेरी बहन मेरे भाई करते हैं, मैं नहीं करती। ओके। तो इस वजह से मैं स्टडी में ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स मुझे नहीं पसंद। मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है। सर, घर की सफाई की जो चीजें होती हैं उनमें से किन्हीं 5 चीजों के नाम ले दीजिए। घर की सफाई की? घर की सफाई की यानी एक एग्जांपल झाड़ू। हाँ ठीक है, झाड़ू हो गया, वो जो क्लीनर हो गया, बिल्कुल। डस्टर हो गया जी, उसके बाद वो जो कपड़े वाला जो झाड़ पूंछ करने वाला कपड़ा होता है, डस्टिंग करने वाला डस्टर भी कहते हैं, और ब्रश होता है, बिल्कुल ठीक है जी, सर, कूड़ादान होता है। कूड़ादान होता है, मैंने कहा साथ साथ आपको वो देती जाओ। और पोछा हो गया, पोछा। पोछा। अगर आपसे पूछूं कि किचन में इस्तेमाल होने वाले 5 मसालों के नाम बता दें। सूखा धनिया, ओके, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और 4 हो गए ना? हाँ। और 1 सेकेंड रुक जाओ। नहीं मुझे आती नहीं। What is this? इससे प्रूव होता है कि बीनिश ने कभी गलती से भी किचन में पाँव नहीं रखा। मैं खाने अच्छे बनाती हूँ, अगर मैं घुस जाऊँ किचन में तो मेरे हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन मसालों का नहीं पता। 4 मसाले पता है? और वो गरम मसाला, वो गरम मसाला 5 हो गए। वाह वाह वाह। गरम और मसाला आपके हाथ में जाके तो गरम मसाला और गरम हो जाता होगा। हाँ, क्या बात है। अच्छा जी सर, अपने फेवरेट 5 जो आपके फेवरेट सहाफी हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनके नाम बता दीजिए। जी, बॉब वुडवर्ड, ओके, ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट फिस्क, अरे वाह, और पाकिस्तान में हामिद मीर है, सलीम साफ़ी है, सर किसी और चैनल के वसीम भी बता अब्बासी दें। है, वसीम अब्बासी है। वेरी गुड सर। आप बताइए कि 5 कोई ऐसे होस्ट जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। होस्ट न्यूज एंकर्स देखती हैं आप कभी? हाँ, न्यूज एंकर्स पे तो देखते किन्हीं हैं। 5 न्यूज एक एंकर्स तो के नाम। सनाउला भी है यहाँ। कौन? सनाउला। अच्छा, वो बहुत अच्छे एंकर हैं। उनके साथ मतलब जरूरी नहीं कि न्यूज एंकर से देने, या दूसरे भी कर नहीं, आप सकते हैं। आप फराह कोई भी। हुसैन, फराह? फराह हुसैन ओके। मुझे पसंद है। उसके अलावा मुझे वो कराची की पसंद है, निदा यासिर। निदा यासिर आपको पसंद है? वो इसलिए पसंद है, वो बेचारी हर तरीके से बोल लेती है, उसके पास जो चला इंटरव्यू ले लेती है। सही बात इट्स है। वेरी नाइस। तो ये पॉजिटिव बात है या ये नेगेटिव बात है? इट्स वेरी पॉजिटिव अच्छा, बात, चलो, क्योंकि ठीक। वो सेलेक्टिव नहीं है, वो ओके। जिसको भी मर्जी ले जाती है शो में। ठीक है, और इसके अलावा मुझे वो बस यही है 1-2 मेरे। 3 हुए टोटल, अभी तक सिर्फ 3 हुए। फिनिश तुम्हारा हर जवाब अधूरा है। अच्छा जी सर, आप टिकटॉक तो नहीं देखते होंगे? नहीं। देखते हैं सर। कोई टिकटॉकर आपको याद हो, कोई जो आपके जहन से मतलब नहीं, recently नाम नहीं गुजरा याद हो? उनके। ओके, तो किस किस्म की टिकटॉक सर देखते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा क्राइम स्टोरीज देखता हूँ। ओके। क्राइम स्टोरीज देखता हूँ और उसमें बड़ी दिलचस्पी है। मैं बल्कि जब अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया, उस ज़माने में मैं बाहर के जो अखबारात होते थे बिल्कुल। उससे क्राइम स्टोरीज ट्रांसलेट किया करता, अरे वाह। तो वो मेरी सबसे पहले छपती थी उस ज़माने में। और सही तो में कैसे उसने पुलिस ने हल किया आहा। मसला, सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। इंटरेस्टिंग है। बड़ी दुनिया में जो ये क्राइम स्टोरीज हैं, ये बड़ी पॉपुलर है। बिल्कुल। पाकिस्तान की कोई 5 फेमस कॉमेडियंस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी हो। नहीं, मैं कॉमेडियंस को नहीं सुनती ज्यादा। आप कॉमेडियंस को सुनना नहीं रंगीला होता ये है? वो सारे आई नो देम। रंगीले के जो मतलब आगे बेटे हैं, वो क्या कहते रंगीले हैं, के बेटे? रंगीला साहब के जो बेटे हैं? जी। अच्छा, उनका नाम? रहमान ओके, रहमान भाई, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके।
और उनसे मेरे क्योंकि फादर देखते होते थे तो मुझे ज़्यादा उनका पता है, और उसके अलावा जो स्टेज डांसर एक दो हैं मुझे उनका, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं सुनती हूँ कॉमेडियंस को। तो ठीक है, सो आप स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं देखती हैं नहीं, आजकल? नहीं, ओके, इसमें नहीं। सर आपसे अगर सवाल करूं तो आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन से हैं? जी, मुझे अमानुल्लाह साहब बहुत पसंद थे, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया बड़ा अच्छा और बड़ा हिट प्रोग्राम गया। फिर मैं सुहेल अहमद साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। क्या बात है। और उसके बाद जो मुज़ाकरात के कॉमेडियन हैं, अलबेला साहब थे। बिल्कुल। अलबेला साहब के दोनों बेटे हैं, बिल्कुल। हनी और दूसरे भाई, तो ये सारे ही पसंद है और इनको सबके मज़ा आता है। बिल्कुल, इनको मजा आता है और बड़ा मजे का इनका कंटेंट होता है। मैंने तो खैर उनके साथ खुद भी बहुत काम किया, बहुत एंजॉयबल टाइम मेरा गुजरा उनके साथ। ये बताइए किताबें आपको पसंद है? हाँ, मैंने बचपन में पढ़ी है। बचपन में पढ़ी है? बचपन में बहुत पढ़ी है, अभी बहुत पढ़ी है। ओके, कोई सी 5 फेवरेट किताबों के नाम ले दीजिए। फेवरेट अल्केमिस्ट है, और उसके अलावा रूल ऑफ 65, और उसके अलावा मैन विदाउट वुमेन्स। उसके अलावा मुझे 3 औरतें 3 कहानियां बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो अखबारें जहां उस तरह से आता भी नहीं है, कोई लाता भी नहीं है घर में। नहीं आता है आता है लेकिन अब उतना 3 कहानियां अपनी जगह मौजूद है, लोग लेकिन आई नो है, लेकिन क्राइटेरिया चेंज हो गया ना आजकल के हिसाब से। इसके अलावा जासूस डाइजेस्ट में आज तक पढ़ती हूँ, ओके, तो खवातीन डाइजेस्ट पढ़ती हूँ। तो क्या बात है? ये चीजें मुझे पसंद है क्योंकि स्टोरीज लिखनी होती है मैंने, इसलिए। सर रिश्तेदारों की कोई 5 फेमस गिले बता दें, जब आप उनसे मिले वो गिला करेंगे, देखो तुसी शादी ते नहीं आए, एग्जांपल। हर जगह आई थिंक होता है। नहीं, मेरी फूफी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मैंने कभी इसीलिए गिला नहीं किया। रिश्तेदारों का कहा है कि जो रिश्तेदारों लेकिन ये रिश्तेदारों को एक तो जायज़ गिला होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, वो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं हम मिल पाते, जितना तकरीबात में जाना चाहिए उतना नहीं जा पाते। तो कुछ जायज़ भी गिले हैं, नाजायज़ वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं नाजायज़ गिले। मतलब मोहब्बत तो होती है रिश्तेदारों से, लेकिन ज़ाहिर है अब इतना वक्त नहीं है, आप अपने काम में प्रोफेशन में इतने फंसे होते हैं कि एक दिन के लिए। और फिर दूसरा ये है कि सारे रिश्तेदार हमारे ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, तो वहाँ स्पेशल टाइम निकाल के जाना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, सही बात है। आप बताएं फुप्पो के कोई 5 फेवरेट गिले जो फुप्पो हर वक्त करती हैं? हर वक्त वो यही करती हैं, हमारे घर नहीं आते, हमारे घर नहीं आते। हालांकि उनके घर अभी पिछले वीक भी जाएंगे, फिर कहेंगे हमारे घर नहीं आते, हमारे घर नहीं आते। उनका एक गिला है, एक ही गिला है, और 5 दफा इन्होंने वही गिला 5 दफा नहीं 1000 दफा दोहराना है। अच्छा ठीक, तुम आई नहीं, तुम आए नहीं, तुम भी नहीं आए, बस ये उनके मुंह पे हर वक्त रट रहती है। और बुलाया नहीं। ठीक है। आप टिकटॉक फॉलो करती हैं? नहीं, मैं टिकटॉक से बनाती नहीं, आप नहीं बनाती? नहीं, फॉलो भी नहीं करती। देखा था पहले, बहुत टाइम पहले, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टिकटॉक। अच्छा, लास्ट इंस्टा पे स्टोरी कब लगाई थी? अभी आज सुबह। और क्या थी? आई वॉज ड्राइविंग दैट टाइम, अच्छा। ड्राइव कर रही हूँ, और अभी मैंने उसके बाद मैंने शो के लिए गई दैट आई एम ऑन चॉकलेट टाइम्स। जब आपने मुझे पॉज देते हैं दिस वन, तब मैं आप स्टोरी लगा रही थी आपकी। सर आपसे आप ये बताएं, आपकी फोन के अंदर 5 जो फेवरेट एप्स हैं वो कौन सी हैं? ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा। सर आप इंस्टा पे हैं? सर आपके पे फॉलोअर्स को, मेरे जैसे फॉलोअर्स को ये बात नहीं पता थी, हम बिल्कुल पत्थर के नीचे रहते हैं शायद कहीं। इंस्टा पे भी हूँ। अच्छा। और उसके अलावा तकरीबन हर ऐप ही थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर पे भी हूँ। आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं? हाँ। तो मतलब हम भी बहुत ट्विटर पे एक्टिव हैं, आपका पता नहीं आप ट्विटर पे एक्टिव हैं या नहीं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, और आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाज़ा नहीं। ये अशार हैं मेरे प्रोफेसर खुर्शीद रिजवी साहब के, जो बहुत बड़े शायर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में हमें पढ़ाया करते थे, तो मुझे उसी ज़माने से ये याद है और यही मेरे फेवरेट अशार हैं। सर ये आपको ज़माना तालिब इल्मी से याद है? जी। उसके बाद आपकी उनके साथ नशिस्त हुई? जी, उसके बाद अब भी मुलाकात होती है। अच्छा। उनसे, ज़ाहिर है उसके बाद तो फिर और राब्ता हो गया। तो सर कभी आपने कोशिश की पोइट्री नहीं, मैंने ज़माना तालिब इल्मी में एक
गज़ल लिखने की कोशिश की थी, अच्छा। वो लिखी नहीं गई, फिर प्रोफेसर साहब से लिखवा के अपने नाम से छापी थी। सर उसकी अगर एक दो अशार आप सुना दें। वो याद ही नहीं है, वो मेरे थे ही नहीं। लेकिन मेरे नाम से छपे थे। जबरदस्त। मैं उस जमाने में कॉलेज के मैगजीन का एडिटर होता था। राइट। तो वहाँ जहाँ मैंने एक मजमून लिखा, एक गज़ल भी लिखी, लेकिन गज़ल जो थी वो प्रोफेसर साहब की थी, मजमून मेरा अपना था। तो ये आज हमने उसका इंकशाफ भी कर जी। दिया कि वो गजल प्रोफेसर साहब की थी। सर शायरी या सहाफत दोनों में से क्या चीज आपको मैं शेर जो है उसको एंजॉय बड़ा करता हूँ। फैज साहब, इकबाल, गालिब, दाग, फराज, इन सब के दीवान मेरे पास रखे हैं, जब मौका मिलता है मैं देखता हूँ। जबरदस्त। लेकिन मैं ज़्यादा नसर का रसिया ज़्यादा आहा। हूँ, ज़्यादा नसर को पढ़ता हूँ, सही। किताबें पढ़ता हूँ, नावल पढ़ता हूँ। इंटरनेशनल लिटरेचर जो है, जो टर्किश उरहन पामूक हैं, टर्किश नावलिस्ट, वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। अब बाकी भी जो दुनिया के हैरल्ड पिंटर जो हैं, उनकी शायरी मुझे बड़ी पसंद थी। ओके। वो अब उनकी डेथ हो गई है। जी। तो इंग्लिश लिटरेचर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा, वाह। तो बहुत सारे शेक्सपियर से लेके और पिंटर तक और टी.एस. इलियट तक, आहा। ये सब जो हैं वो पढ़े हैं। वाह। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो मज़ा इकबाल की शायरी और फैज़ की शायरी में है, आहा। वो कहाँ। सर मेरा अगला सवाल ये था कि अंग्रेजी का मास्टर्स और उसके बाद उर्दू में आपने अपना करियर पूरा बनाया, ये खुला तजाद नहीं? मैंने अंग्रेजी में जर्नलिज्म की। राइट। मैंने न्यूज़ में, फ्रंटियर पोस्ट में, नेशन में, बिल्कुल। 3 अखबारात में काम किया और अंग्रेजी पे वहाँ काम करता रहा। लेकिन साथ साथ मैंने उर्दू को भी हमेशा, और फिर जब Priority मैंने ये देखा कि ज़्यादा पॉपुलर उर्दू जर्नलिज्म है, हाँ। तो फिर मैं पक्का उर्दू जर्नलिज्म। उर्दू का हो गया। विनिश आप आजकल कौन से प्रोजेक्ट्स में मतलब ज्यादा मसरूफ हैं? मैं आजकल बेसिकली कर रही हूँ डायरेक्शन। Okay. कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म है और थीसिस देने की कोशिश में हूँ। Okay. बिकॉज थीसिस स्टोरी कुछ ऐसी बेसिकली होनी चाहिए जो सबसे ना डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। सही। तो मैं कुछ जॉनरा भी वैसा चूज़ कर रही हूँ, उसके लिए प्रोडक्शन चीज़ें सारा कुछ लाइनअप लाना और फिर उसको एक चीज़ को प्रोजेक्ट करना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखने में तो बहुत ईजी लगता है, बिल्कुल। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्टर बना हुआ है हर कोई, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं, सीरियसली आजकल जिसको नहीं भी काम आता और जो इतनी मेहनत नहीं करता, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर डिग्री कर रहे हो ना, तो उसके साथ रिसर्च, थीसिस। लेकिन जनरली भी सर आजकल आप देखें हर दूसरे घर में एक प्रोडक्शन हाउस खुला हुआ है, हर कोई कैमरा लेके शुरू। आजकल वैसे भी आशा, ये देखो ना कि हर कोई ये समझ, मतलब वो अपने आप में एक आर्टिस्ट है। हाँ। अपने आप में वो, उसको जो समझ आता है कि यार मैं ये स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, वो प्रोजेक्ट करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब उस वजह से ना डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस वगैरह जितने हैं, वो अपने घर की प्रोडक्शन खोल के वो ज्यादा फेमस हो गए हैं। सही बात है, टू बी सही वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आप एक चीज को बहुत प्रोफेशनली और आप एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बारे में कुछ बताएं। बेसिकली फिल्म का एक सेट अभी जो मैंने रिसेंट किया था, टिच बटन, Okay. उसमें क्या कहते हैं, हमने लास्ट जो सॉन्ग किया था और वो सॉन्ग करने के बाद हमें फील हुआ था कि हम लोग ना एक पहाड़ के नीचे से दबे हुए निकले हैं बाहर। अच्छा। और आई वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर दैट टाइम। और एडी का काम बेसिकली ये होता है कि उसने सारे हुक्म मानने और उसने हर चीज को ना एक जगह पे ला के रखना है। यस सर करना है। यस सर, नो सर की वहाँ गुंजाइश नहीं है। और मुझे डायरेक्शन मेरा बेसिकली एक ड्रीम है और था भी, लेकिन जब मैंने अपनी पहली फिल्म कासिम अली मूरी के साथ, वो मेरे गुरु हैं बेसिकली, उन्होंने मुझे सिखाया है कि हाउ टू प्रोजेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, प्रोडक्शन चीज़ें। तो जब मैंने वो सारा कर लिया ना, तो उसके बाद कासिम भाई वाज लाइक, अब बताओ डायरेक्शन करनी है तुमने? आई वाज लाइक सर अभी तो करनी है, आपने सिखाया इतना अच्छा है, अब भी करनी है। सर आप अगर यहाँ तशरीफ जी। ले आए तो हम बाकी की गुफ्तगू इधर कर जी, लेते हैं। ज़्यादा comfortable बैठिए हो please, जाएं। आ जाए। जी, मार्च का सीजन आता है तो औरत मार्च होती है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं सर? बड़ी अच्छी बात है। औरत को आज़ादी होनी चाहिए, औरत सर, को हकूक मिलने चाहिए। बिल्कुल सर। कुछ लोग बड़े हमारे यहाँ बड़े इस्तेजाल ज़दा है औरत, और हमारी जो ट्रीटमेंट है औरतों के साथ, माँ के और बहन के रिश्ते की तो बड़ी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात हम गैरत में आके जो गैरत का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली, बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं, बेसिकली बहुत सारी आज़ादियाँ हमने गैरत के नाम पर दबा रखी हैं, बिल्कुल। तो ये गलत है। तो सर आप कभी जब औरत मार्च होती है आप खुद भी जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जाता, लेकिन ये है कि मैं उसका हामी हूँ, आप उनके उनको हक हामी। होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप बताएं जब औरत मार्च होती है तो आपका क्या स्टांस होता है? मेरा अच्छा, बेसिकली मेरा एक पॉइंट ये है कि जो मॉडर्न विमेन है यहाँ लाहौर पाकिस्तान की, बेसिकली जब वो औरत मार्च में निकलती है ना,
तो पता नहीं उस वक्त सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट हो रही होती हैं कि इतने Exactly. कि वो उस चीज़ में वो भूल जाती हैं कि यार जो इस वक्त किसी गांव में पड़ी है उसको बाहर ही निकलने दे, उसके बाद 3-3 बच्चों का बोझ है, उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने, मतलब वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं Yes. इनकी उसमें ना। तो मैं कहती हूँ कहीं ना यहाँ पे उनके साथ बड़ा ना इंसाफी सी होती है कि यार जब आप सड़कों पे एटलीस्ट निकलो ना तो आप फिर कुछ उन चीज़ों के साथ निकलो कि यार उनको भी मिले इंसाफ, वो भी यहाँ आके बोल सके। आप लोग फिर एटलीस्ट गाँव में जाके करो या कुछ ऐसी जगह पे करो जहाँ पर उनको भी बोलने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, This is the point. क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर अब मैं पूछूंगी आपसे दिस और दैट, आपने बस एक चूज करना है। सर चाय या कॉफी? चाय। बुक या फिल्म? फिल्म। फिल्म, ओके। गाड़ी या मोटरसाइकिल? गाड़ी। आप बताइए, गाड़ी या मोटरसाइकिल? बाइक। अच्छा, क्यों? I was heavy bike racer that. अच्छा, ओके। सर क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। आइसक्रीम या Football. अच्छा फुटबॉल। I love football. मेरा बेटा भी फुटबॉल पसंद करता अच्छा, मैं बेसिकली गोलकीपर हूँ। अरे जबरदस्त। आप क्या क्या है, पहले एक तो पूरा प्रोग्राम जाएगा इस लड़की का पता करने में कि है क्या क्या। इतनी अकम्पलिशमेंट्स है माशाल्लाह आपकी भी। Thank you. अब आपने तो बता दिया फुटबॉल। हाँ। सर तारीफ या क्रिटिसिज्म? तारीफ। तारीफ, क्रिटिसिज्म नहीं पसंद? ये क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन इंसान को जो है तारीफ अच्छी लगती है, क्रिटिसिज्म कार रखो तो सिर्फ ये हिसाब बंद करो। और खासकर अपनों की क्रिटिसिज्म बिल्कुल बुरी लगती है। ट्राई करें तो ठीक अच्छा है। वो चुपती भी ज्यादा है, वो पता नहीं क्यों चुपती भी ज्यादा है। तारीफ या क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म और तारीफ दोनों। नहीं, एक चूज करना है। this or that। क्रिटिसिज्म में ये कि आपको पता चल जाता है कि यार व्हाट दे थिंक अबाउट यू, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके ओके। सर जीन्स या शलवार कमीज? वैसे मैंने आपको कभी कैजुअल वेयर में नहीं देखा, आप पहनते हैं सर कैजुअल वेयर? मैं बाहर के मुल्क अब ज्यादातर नहीं पहनता, यहाँ आसान शलवार कमीज लगती है, लेकिन यह है कि बाहर जब जाते हैं तो पहननी पड़ती है। So, अगर और आपको पहले choice- मैं सूट भी रेगुलरली बिल्कुल पहनता पहनते थे, था, बिल्कुल। लेकिन आजकल कम ही पहनता हूँ। अच्छा, सर। गर्मी लगती है। वैसे ओवरऑल जीन्स और शलवार कमीज में से क्या पसंद करेंगे? शलवार कमीज। शलवार कमीज। ईस्टर्न या वेस्टर्न? वेस्टर्न, Western क्योंकि इस जगह ऐसे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर शलवार कमीज पहन के आप काम नहीं कर सकते। ओके। सर एक्शन मूवी देखेंगे या क्राइम? ये वो मैंने बताया, मुझे क्राइम क्राइम स्टोरीज, ओके। आप एक्शन देखेंगी या रोमांटिक मूवी देखेंगी? मैं सेफ जॉनरा ये चूज करूंगी, रोमांटिक। सेफ है, नोबडी कैन टॉक अबाउट इट। सर बारिश या धूप? बारिश। आपकी तरफ जाऊं तो बारिश। अच्छा। लेकिन धूप को भी फिर मिस करते हैं, मैं क्या करूं। ओके ओके ओके। सर किताब लिखना या किताब पढ़ना? दोनों। सर एक चूज करना है। मैंने 10 किताबें लिखी हैं। सर किताब लिखना या पढ़ना? पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। पढ़ना ज्यादा अच्छा हाँ, लगता लिखना बड़ा मुश्किल है। है। ये तो है, ये तो है। हाँ, लिखना मुश्किल। म्यूजिक, अच्छा चले, आप किताब पढ़ना या नहीं, फिल्म लिखना, देखना? लिखना। अच्छा आप लिखते हो? हाँ, ओके। अपनी स्टोरी। आपको भी लिखना पसंद है? हाँ हाँ, वेरी गुड। अपने ख्यालों का वो करना, शेयर करना इजहार। और इजहार करना और फिल्म को उसको प्रोजेक्ट करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर गाने या गजलें? गजलें। गजलें? आपकी तरफ पूछूं तो गजलें, obviously। गजलें। तो आपकी कोई फेवरेट गजल मेरी है सुना दूं? सुना दो। बहुत ही मुद्दत के बाद कल जब किताबे माजी को मैंने खोला, आहा, बहुत से चेहरे नज़र में उतरे, बहुत से नामों में दिल पसीजा, हाय। सफ़ा एक ऐसा बस में आया, लिखा हुआ था जो आंसुओं से, और उसका इनवान था हम सफ़र। वो सफ़ा सबसे ही मोतबर था, फिर कुछ और आंसू उस पर टपके और इससे आगे मैं पढ़ ना पाया। किताबे माजी को बंद करके उसके ख्यालों में खो गया मैं, अगर वो मिलता तो कैसा होता, बस इन्हीं ख्यालों में सो गया मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। Thank you। बस इन्हीं ख्यालों में सो गया मैं। तो सर नींद या देर तक जागना? नींद। नींद, आई लव, टू स्लीप। मेरी महबूबा है। सर जिंदगी का वो क्रश जो आपको याद हो, वो आपने मुझे बताने जाने से पहले, ठीक है? अच्छा, मैं भी सुनना चाहती हूँ वो बाय द वे। आप मुझे बताओ म्यूजिक या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, व्हाई? क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ बोलने का, शेयर करने का, अपनी मैं बेसिकली आई वाज आरजे फ्रॉम FM 103। अच्छा ठीक तो है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ। Okay। तो इसलिए पॉडकास्ट इज़ वेरी गुड। okay। सर ये बताएं कि गाड़ी में जाना या वॉक करना पैदल? गाड़ी में जाना। घर का खाना या घर का बाहर? खाना, नो फास्ट फूड, नो कोल्ड ड्रिंक, नो फांटा, नो अरे? स्प्राइट, नथिंग।
सिर्फ पानी और घर की सब्जी, दाल रोटी। घर का खाना या बाहर खाना? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है? चाइनीज भी अच्छा होता है। खुद सर खुद पकाना या किसी और का पकाना? किसी और का। इस जवाब को तो मैंने यूं दिया ऐसे। हाँ सोचना ही नहीं है। अच्छा आप बताइए, खुद पकाना या किसी और का पका खाना? मम्मी के हाथों का। अम्मी के हाथ का पका? अम्मा को किचन में घुसा मेरी दो। बहन और मेरी माँ, अरे वाह, बस मुझे ये दोनों चाहिए। मेरी हमारी जिंदगी। वो माएँ, वो बहनें और वो बेटियां जो किचन में हर वक्त घुसी रहती हैं इस गर्मी में, सलाम इन है लोगों आपको। की वजह से। इन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू। लेकिन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक के ऊपर, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। सर आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अभी इतना हंस रही थी, एकदम से इसको क्या हो गया, इतनी सीरियस हो गई है, सस्पेंस का म्यूजिक चलना शुरू हो गया, क्यों विनेश? हाँ, क्या ख्याल है? ये शो कुछ, देखा है ना? हाँ ये कुछ खतरनाक होने वाला है। और ये मिर्चें आ गई हैं। हाँ। मिर्ची इसलिए आई है कि मैं आपसे टेढ़े में ये सवाल पूछूंगी। अगर आपने ना दी उनके सीधे सीधे जवाब, तो फिर आपको मिर्च खानी होगी, नहीं तो हम आपको चॉकलेट देंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओह, तो सर ये बताएं कि सहाफत में सबसे मुश्किल इंटरव्यू, एज इन प्रेशर वाला इंटरव्यू, कौन सा था आपका? वसी जफर साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था। ओके। वो बड़ा मुश्किल था सर, क्यों? क्योंकि वो जल्दी में थे, आमादा नहीं थे, इरिटेटेड थे, पता नहीं क्यों, और मेरे कैमरामैनों से लड़ रहे थे, अच्छा। तो वो फिर बड़ा मुश्किल मरला हो गया उनको संभालना। ओके, ये तो वसी जफर थे। किसी पॉलिटिशियन का सर बताएं। ज़्यादातर मुझे एक और याद है इंटरव्यू, खालिद महमूद आरिफ साहब थे, जनरल ओके। KM आरिफ उनको कहते थे। उनका इंटरव्यू बड़ा मुश्किल था, बड़ा बोर था, क्योंकि वो बिल्कुल वो बुकिश जवाब देते थे। अच्छा। वो हट के जवाब नहीं देते थे। अब तो अपनी उससे अब जरा सा भी यूं नहीं होते थे, तो वो उससे बड़ा, हाँ, और तो वो मज़ा नहीं आता था फिर कि आप ऐसे जैसे किताब पढ़ रहे हैं। सर ये चॉकलेट आपके लिए Thank you. तोहफा है। अच्छा ये बताएं कि खा भी सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं कि मॉडलिंग में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा ओवररेटेड कौन है? क्या ओवररेटेड कौन है? किसी का भी नाम ले सकती हूँ। ऑब्वियसली अपना नहीं ले सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपको बचने नहीं ना देंगे। तो वो तो फिर मैं बता नहीं सकती ना। हाँ तो यही तो बताना है, ये तो तो मिर्च खानी है। यही तो, ये देखें ये आपके लिए मिर्च रखी है हमने। ओवररेटेड, हाँ जो आपको लगता है। एंड बाय द वे माया अली। ओवररेटेड है? या शी इज वेरी ओवररेटेड। एंड व्हाई? इट्स जस्ट बिकॉज़ शी इज वो बड़ी बड़ी रूड किस्म की पर्सनालिटी है। अच्छा। मतलब ऑलरेडी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि वैसे, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे साथ वो ऐसा ट्रीट कर चुकी हुई है, तो मुझे इसलिए उनके साथ बात करते हुए भी और मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। क्योंकि उनका मेरे साथ एक वो ऐसा सीन रह चुका हुआ है। अब बुरा ना मान जाए जहाँ पर भी ये क्लिप देखें, लेकिन ऑब्वियसली हमारा राय आप भी जानती हैं, बट इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके। इट्स ओके। It's तो okay. इट्स ओके। और आपको मेडल की तरह ये जो है चॉकलेट दे रहे हैं। सर कौन सा सहाफ़ी है जिसके ऊपर ये मुहावरा फिट बैठता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा? ऐसे तो बहुत से हैं। सर किसी एक का नाम लेना आप। नहीं, ये जितने नए हैं जो तो आए हैं ना बाकायदा सहाफत के सफ़र तय कर, बिल्कुल। वो तो जाहिर है और नाम जानते हैं। जिन्होंने नाम्स का पता नहीं है, जो ऊपर से आए हैं छतरी लगा के, तो वो फिर बड़ी गलतियां करते हैं। सर कोई एक नाम ले नाम मुनासिब नहीं है। सर फिर मुझे नहीं, ये मिर्च नहीं दे साथ- दो, मिर्च दे आप दो। मिर्च खा लेंगे? मिर्च सर? खा लूंगा। ना करें सर। सर मैं कह रही हूँ सर ना खाए। सर मैं कह रही हूँ ना खाए, नाम बता नहीं, दें। नहीं, नाम तीखी नहीं। वाली है ये। तीखी वाली मिर्च सर मैं तो पहले ही कह रही थी लग जाएगी। सर नाम दे दें तो हमें नहीं, मुनासिब नहीं। अच्छा चले हम सर को ज्यादा push ये नहीं सिर्फ मुझे करते। लग रहा है इनको माफी मिली सर, हम है, ये इनको- नहीं देती है नहीं, माफी। नहीं देती नहीं सर। देती। असल में हम एक ही इदारे में पहले काम कर चुके थे। प्रॉब्लम ये होता है कि भाई इसी हमने दुनिया में रहना, हाँ, इसी exactly. प्रोफेशन में रहना, तो अपने लोगों को ही सर- बदनाम करना तो सर, मुनासिब it's नहीं। basic- कोई अच्छी बात हो तो कर लें। सर मैं आपको बताती हूँ इसकी रीजन, हम लोग ये सेगमेंट क्यों करते हैं। हाँ, इसका मकसद सिर्फ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन बहरहाल सिर्फ हर positive बंदा criticism। पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी फर्क भी तो होता और हर इंसान की एक अपनी ओपिनियन भी भी होती होती है है, ना सर।
तो वो उसका भी मैं इजहार वैसे करना। भी क्रिटिसिज्म कम करता हूँ, मैंने पता बताया भी। आप सिर्फ तारीफ करते हैं। अच्छा, एज अ मॉडल, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एक्टर, एज अ फुटबॉल प्लेयर, हाँ who do you think is extremely overconfident in There's- acting, in production, in direction, in modeling? बड़े बड़े मुश्किल सवाल हैं आयशा की, सीरियसली आयशा। यार बेसिकली मैं ज़्यादा क्योंकि क्या कहते हैं मॉडलिंग कर रही हूँ साइड बाय साइड, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स ऐसी हैं जिनका मतलब अब इतने आप उनसे सीनियर हो, और हमारे जो हम जिनसे जो होती थी ना, जो हमसे सीनियर होते हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अभी तक बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता ही नहीं है उनकी क्या रिस्पेक्ट है, कैसे आपने अपने सीनियर से मिलना है, क्या आपकी जूनियर है, क्या सीनियर, वो सिर्फ बदतमीज़ है। Okay. That's it. और मैं सिर्फ यही सारी कॉन्वर्सेशन को हज़फ कर दें, नाम। नहीं मुझे डेली शूट्स करने पड़ते हैं ना। बीनिश मंजूर की तरफ बढ़ती है ये हरी मिर्च। मुझे वाकई खानी पड़ेगी। 100% मुझे लगा शायद कहने की चीट हो जाता होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, चबा के खानी होगी। सोच लो, लड़की मिर्च लगेगी 2 दिन तक, बहुत तंगी। मसला ये ना, शूट्स डेली होते हैं उनके साथ, मेरा काम डेली है उनके साथ। वेल, इट्स योर चॉइस। पक्की बात है, खानी है 100%। यार, ये तो रियलिटी शो नहीं हो गया। ये देखो, इसके लिए हमने ये रखा है ना मीठा, पूरी बीनिश मंजूर ने किया फैसला हरी मिर्च को चबा कर खाने का। और वो बड़ा एंजॉय कर रही हैं। इट्स गुड। बेटा लगेगी तो फिर भी इट्स गुड ही होगा। सर, वैसे तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जिंदगी में एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाते हैं। आपकी जिंदगी का एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या रहा? एम्बैरेसिंग मोमेंट एक तो ये होता है कि किसी को आप कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू दे दें, वो ना दे, ठीक है, जाहिर है ये एम्बैरेसमेंट होती है। बिल्कुल। और कई ऐसे लोग हैं, मसलन मैं एक ज़माने में मुझे हो गया कि मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन का इंटरव्यू करूं। ओए, फिर से अच्छा, और मैं वहाँ गया अमेरिका, वहाँ जाके जितने पाकिस्तानी के क्लिंटन से ताल्लुकात ताल्लुकात थे, थे, सबसे कहा, और लेकिन काफ़ी एम्बैरस हुआ, कामयाब नहीं हुआ। सर, हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतने आराम से अपनी एम्बैरेसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे आपकी जिंदगी का एम्बैरेसमेंट पूछूं तो आप एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा हो सकता है? कि तो इतने सारे हैं कि उनमें से सिलेक्ट करना मुश्किल है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे मेरे कानों से धुआं निकल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। बेटा याद करो, नहीं तो अगली मिर्च तैयार है। I'm answerless, speechless. नहीं, पकड़े जा बस। मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम है, टिक टिक हो रही है। हाँ, मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था यार, मैं भूल गई हूँ। मुझे एक मिनट के बाद भूल गए, सीरियसली मुझे भूल गए। अब मैं स्टक हूँ कहीं ना कहीं। दूसरी मिर्च खानी पड़ेगी फिर। ये मना करने देख ले सर। अभी ओके, डन। मिर्च खा लेंगी। यानी बीनिश मंजूर ने जवाब नहीं दिया, दूसरी मिर्च खा ली है। चाहे लग गई ना, लग गई। शक्ल से पता चल रहा है लग गई। मैं रोने वाली हूँ, मैं रोने वाली हूँ। चले आप आधी खा के रख दे, हम आपको भी इतना सा लड़ाई दे देते हैं। आप ये खाइए। ओह, थैंक यू। अच्छा जी सर, सहाफियों में भी बहुत लोग तैयार होके और बड़ा मेकअप शेकअप करके आते हैं, पॉलिटिशियंस में भी। तो मेकअप की दुकान का जो टाइटल है वो आप किस पॉलिटिशियन या किस न्यूज़ एंकर को देंगे जो ओवर ही मेकअप करती हो? नहीं, मैं ख़वातीन पे तो कभी इतना गौर नहीं किया, क्योंकि तो सर- उनको मेकअप के बगैर देखा नहीं है। तो ये बात ट्रू नहीं है। नहीं, सर लेकिन एक मैंने देखा फैसल बावडा बहुत तैयार होके आते हैं, बहुत तैयार makeup होके। का। अरे वाह सर, क्या बात है आपकी। आपने देखा ये होती है वो कब सर ठका नाम ले रहे हैं सर। प्रॉपर। Thank you. दिस इज फॉर यू। अच्छा, ये अच्छे सवाल थे ना। आपसे पूछ लेती हूँ, मॉडल्स में, एक्टर्स में हर वक्त जो मेकअप पोत के फिरती है, उसका नाम बता दे। मेकअप होत के फिरती है हाँ। सारी ऑलमोस्ट। नेम वन जो बहुत ज्यादा हर वक्त, मतलब वो किसी जनाजे में भी जाए तो मेकअप करके जाएगी। there is a lot of model like दाना, like दाना जो निकला, दाना दी भाई, बहुत मेकअप करती है। दाना नीर। हाँ, बहुत दाना मेकअप नीर, करती है। उसके अलावा जिनका भी सनसिल्क का चल रहा है, क्या नाम है उनका, हमारा जिनके कमर्शियल्स काफी चल रहे हैं, क्यूटी, डिम्पल वन गर्ल, हानिया। हानिया, उसको वो Makeup मेकअप करती है
लेकिन जब उसने कहीं बाहर जाना हो मोस्टली मेकअप करती है, लेकिन जब वो फ्रेंड गैदरिंग में बैठता है वो मेकअप बिल्कुल नहीं करती है। Okay. अदरवाइज वो बहुत अब करती है क्योंकि आपने 2 नाम लिए तो देखो मैंने तुम्हें 2 चॉकलेट अच्छा जी सर, कोई ऐसा सहाफ़ी, कोई ऐसा प्रिंट या मीडिया जर्नलिस्ट जो बाकायदा पर्ची पे आया हो जिसको आप एंकर या सहाफ़ी ना समझते हो? देखें, एंट्री जो है ना, जी कोई हर्ज नहीं पर्ची। ओके सवाल यह है कि परफॉर्म कैसा करता ठीक है सर, आप है। लोग कैसे पर्ची पे आ जाते हैं लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा अच्छा कर लेते हैं? परफॉर्म अच्छा कर ठीक लेते है, ठीक है। वो उनके अंदर हिडन टैलेंट होता है, बिल्कुल तो वो पर्ची भूल जानी चाहिए, असल देखना चाहिए परफॉर्म कैसा कर ओके सर, चलें इस सवाल को हम बदल लेते हैं। हिडन टैलेंट जो जिसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बंदा इतना अच्छा कर जाएगा। मसलन वसीम बदामी है, ओके ये ही वाज अ न्यूज़ एंकर, बिल्कुल लेकिन न्यूज़ एंकर से न्यूज़ रीडर से वो एंकर बन गया, और एंकर अच्छा और बना, तो अच्छा बना। रमजान शोज का शहंशाह बन गया सर। Thank you. ये अच्छा, एज अ प्रोड्यूसर, जी। एज अ एक्टर, हाँ। एज अ मॉडल, कौन है जो इंतहाई अंडररेटेड है, जिससे आप समझते हैं वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो अंडररेटेड है? अंडररेटेड है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर में से। हाँ, आपकी जो डोमेन है उसमें हाँ। से कौन है जो जिसे आप समझती हैं बिल्कुल अंडररेटेड है, उसको उतना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता? अच्छा, यहाँ पर एक है उमर आलम, जिन्होंने अभी तमाशा फेस्टिवल, वो सॉरी तमाशा का जो हुआ था ना अभी शो, जिसमें निगाह जी वगैरह भी हैं, और वहाँ पर वो किया है, और अब उसको तमाशा के बाद भी वो फेम स्लो मिलना शुरू हुआ है, उस तरह से नहीं है। बट वो लड़का इतना हार्डवर्क, मैंने उसके साथ कराची में ड्रामा किया था, वो इतना हार्डवर्क वो लड़का डालता है और वो इतना पैशनेट है वर्क के बारे में, उसको होना चाहिए। वो अंडररेटेड वो अंडररेटेड है अभी तक। थैंक यू। आखिरी सवाल है आपसे सर, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसमें जबरदस्ती आपको घसीटा गया? जी एक दफ़ा एक जाली लिस्ट आ गई थी अच्छा। कि जी मलिक रियाज ने इन्हें प्लॉट दिए हैं और पैसे दिए हैं और बैंक में पैसे दिए ओए हैं, होए। बिल्कुल जाली लिस्ट थी फिर? बिल, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। ओके तो अब भी कभी ना कभी वो फेसबुक पे या किसी पे व्हाट्सएप पे Rotate। वो रोटेट कर देती है। अच्छा। और लोग ख्याल नहीं करते कि भाई किसी की कितनी आप किसी की रेपुटेशन पे क्यों गलत चीज़ें जो हैं वो डालते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि सुहेल साहब ने कितनी शानदार बातें की, उन्होंने कितना अच्छे जवाब दिए। सर आपसे, क्योंकि आपको कहीं Thank you. जाना है, इजाज़त ले रहे हैं सर, आप जाते जाते हमारे ऑडियंसेस के लिए कोई पैगाम दे दीजिए। बस पैगाम यही है कि दुआ करें पाकिस्तान जो है मुस्तहकम हो, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, और हमारी जो अगली नस्ल है वो हमसे बेहतर साबित हो, पाकिस्तान को बेहतर तौर पर चलाए। जनाब सर, आखिरी मेरा एक सवाल रह गया जाते जाते सर, मैं छोड़ूंगी नहीं सर, वो क्रश जो आपको कभी नहीं भूलेगा? वो क्रश तो जाहिर है जिंदगी का पहला क्रश होता है। अच्छा, वो पहले वाला ही था। जी पहले। थैंक यू सो मच। और हम Thank जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं थैंक यू। जाना। सूरज चलता है, चलते चलते ढलता है, फूल भी खिलता है, खिल के फिर मुरझाता है, लहरें भी आती है, किनारे पे खो जाती है, जिंदगी ऐसे ही खाकी हो जाती है, ओ जाने क्यों तेरी याद
वाह वाह, वेरी नाइस। मुझे नहीं पता मैंने कैसा गाया, टू बी वेरी एक्चुअली इस गाने के साथ ना एक मेमोरी है। Okay. और मेरी बहन जब विदा हो गई थी ना, अच्छा, और मैं उसके जाने के बाद ये गाना सुनती थी बहुत, आए। और लिटरली अभी भी मैं शिवर करी, मेरी आवाज में वो मेरे अपने ये किस्सा सुनते ही ना हाँ। आप रोने लगी हैं शायद। नहीं, हम टोटली नहीं, फाइन। रोना नहीं है, बहनों को विदा होना होता है। हाँ। और हम जल्दी आपको भी विदा कर देंगे। चले, बेस्ट आइडिया नहीं है वैसे? है ना, best idea। मेरी तो माँ ने हम- देखने मानेंगे तो सबसे ज्यादा जल्दी से। अच्छा ये बताओ कि कोई गॉसिप तुम, यानी प्रोड्यूसर्स के पास तो वो गॉसिप होती है जो किसी के पास नहीं होती, तो कोई गॉसिप है आपके पास? गॉसिप, आप कैसी गॉसिप सुनना चाहती हैं? एक्टर्स की गॉसिप। एक्टर्स का तो बड़ा कुछ हुआ है सेट पे, बताएं सब। ना। लेकिन मैं बता दूंगी तो फिर मैं दोबारा काम नहीं कर सकूंगी उनके अच्छा, साथ। उनका नाम ना बताएं, गॉसिप बताते हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग एक गाना शूट कर रहे हैं, और उस गाने में बड़ी एक्ट्रेस थी, और उनका ना आपस में कोई, वो जो प्रोड्यूसर है वो एक्ट्रेस भी है बहुत बड़ी, अच्छा। ठीक है, और जो आगे स्टेज पे वो जो कर रही है, डांस वगैरह कर रही है गाने के साथ, प्रॉपर हम शूट कर रहे थे, तो वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। Okay. अब क्लेश यहाँ पर आता है, अब वो जो डांस कर रही है वो कंफर्टेबल नहीं है अपने घाघरे में, और अच्छा। प्रोड्यूसर उस पे शाउट कर रही है कि हाउ कैन यू डू दिस, तुम्हें पता है रोलिंग पे, और आप इस तरह बात नहीं कर सकते हो, मतलब वो भी उसी लेवल पे, आप भी उसी लेवल पे हैं, और कैलिबर सेम है आपका। कैलिबर सेम है आपका, सिर्फ आप प्रोडक्शन में हैं, एग्जैक्टली, otherwise आप भी वही कर रही आप हैं। भी वही कर रही हैं, Exactly. एग्जैक्टली। तो हम काफी शॉक हुए, एकदम आवाजें आने लग गई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, जस्ट गो टू हेल, ये पता नहीं ऐसी ऐसी गालियां, और उस जात की गाली। मैं कहती हूँ कि कान साफ हो गए, कसम से, मैं कहती हूँ यार ये यही बंदी बात कर रही थी, जो अभी जो हाँ, इतनी sophisticated, sophisticated, you know, oh my God, toity, यकीन करो, अच्छा। और she was really possessed about her husband। ओ यकीन करो, इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा उस बंदी के साथ हुआ, उसको लग रहा था कि उसका बंदा, अगर वो भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है माशाल्लाह, बंदा भी। मैं तो बोलूंगी, हाँ, मतलब आप वो अगर मुझे आवाज भी देते ना तो वो ऊपर से घूम के उसके पास आगे बढ़ जाएगी। इतनी इनसिक्योरिटी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। यार अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो फिर आप काम क्यों कर रहे हो? और लाए क्यों लाए उसके साथ? क्यों? मतलब आपको और आप लाए क्यों हो साथ? बट प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि उन्होंने अपना हाँ। एपी कौन सा है उसका, हाँ। कौन प्रोडक्शन में साथ दे रहा है, हाँ। कौन सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो आपने चीजें लड़की देख रहे हैं। देखी हुई है ना, तो अब हाँ। आप इतने पोजेसिव है अपने इतनी हस्बैंड के बारे में। पोजेसिव है, और मुझे लगता है हिस्ट्री भी बड़ा मैटर करती है समटाइम, हाँ, कि हाँ। वो शायद बैकग्राउंड जो उसका चल रहा है ना, बट खैर अच्छा बात होती है फिर कि वो कहती है मैं अपने ना घाघरे में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और जो उसने बाजू पहने थे ना तो वो यूं ऊपर करके डांस नहीं कर पा रही थी, फुल खिंचा हुआ था यहाँ हाय से, हाय। और यहाँ पे उसने जब उतारा है प्रॉपर वो जख्म बन गए। जख्म सा हुआ होता है, प्रॉपर काम वाले कपड़े। अच्छा मैडम, दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसने क्या किया है कि एक्टर ने ये उतारे हैं कड़े ये सेट पे, उसने इवन घाघरा भी वहीं उतारा है Oh my जीन्स के साथ। हम लोग देखें कि ये क्या हो रहा है। Oh my God! अच्छा। और वो भागती हुई ऊपर गई है, हाँ। उसने दस्ती करवाई है कराची की फ्लाइट, ओह। और वो आधा घंटा क्या 15 मिनट नहीं रुकी ऑन सेट पे, और उसके बाद किसी और एक्ट्रेस जो ऑलरेडी करती हुई आ रही थी काम, उसी किसी और एक्ट्रेस से उन्होंने वो डांस और एंड अप करवाया सारा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने Thank you डीपेस्ट so much. डार्केस्ट जो मोमेंट्स थे उनको इतने प्यार से हमारे साथ रिवील किया बहुत है, एंड मैं फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। आई नो यू हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, और आप बहुत क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर घुसी होती हैं, तो आपको हसन ने निकाला है। अपने ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहो? हाँ, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी, आज की जो बेसिकली जो काम कर रही है हमारी यंग जो है, यंगर जनरेशन। इनकी तरफ मुंह मैंने भी एक कर सकते सवाल हैं। पूछना है आपसे। सारी दुनिया एक तरफ और इनके सवाल एक तरफ। बहुत अच्छे सवाल पूछती है बाय द वे। आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन और डाउन टू अर्थ हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्री में यूजुअली लोग बहुत एटीट्यूड कैरी करते हैं। हाँ। तो इस चीज को आपकी लोग मैनिपुलेट करके यूज नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। टू बी वेरी, जो इंडस्ट्री में इस वक्त बड़ा जेलिन हो गया, बड़ा खुश है ना, वो समझते हैं कि हाँ ये तो ऐसी ही है। बड़े टेंट्रम लेके जाओ, ग्लास का पानी रखो, किसी से बात ना करो, ग्लासेस ना उतारो ना, हाँ दिस इज समथिंग, शी इज समथिंग। अब मेरा ये है कि वहाँ मेरी जितनी भी दोस्ती है ना, मेरे चैनल्स के अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके साथ हैं। मेरी किसी एक्टर्स जो हैं वो भी जो अच्छे हैं, मेरी आज तक मॉडल्स में से किसी के साथ दोस्ती नहीं है। ओके। बिकॉज मॉडल्स को मैं जरूर बोलूंगी बहुत रुथलेस है। आई स्वेयर टू गॉड, बहुत वो रुथलेस एक है। फिल्म आई थी बहुत ज्यादा। अक्रॉस द बॉर्डर फैशन, हाँ। और उसने रिवील किया था कि मॉडल्स का आपस में और क्या पॉलिटिक्स होती है, किस तरह फिर
चीजें तबाह की जाती हैं। मैं कहती हूँ ब्राइडल कच्योर वीक पे कभी आप बैक स्टेज जाकर देखें ना, आप वहाँ पर उस नेगेटिविटी में 2 मिनट्स गुजार गई ना, मैं मान जाऊंगी आपको। और मैं वहाँ पे 3 इयर्स मैंने देखे Oh my हैं, God. 4 सालों से मैं ब्राइडल कच्योर वीक कर रही हूँ। अभी- और जब मैं निकलती हूँ मेरे शोल्डर इतने हैवी हुए होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। मैं किसी से बात नहीं करती बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द टेंट्रम, ओ यस। दैट्स व्हाई मैं किसी से बात नहीं करती अच्छा, हूँ। अभी पीछे हसनैन लेरी और एक जो इंटरनेशनल मॉडल थी उसके साथ काफी बहस हो गई थी। हद सबीका हाँ, सबिका, सॉरी, सबीका के साथ। सबिका के साथ एक्चुअली वो हम लोग शूट पे थे तब, आप तभी साथ ही हुआ- थी? हाँ तब Okay. शूट पे ही हुए थे। हुआ हमें क्या अचानक था? गालियों की आवाज आई थी। इसकी जो बैक स्टोरी है ऑब्वियसली वो बताने वाली नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्कस ऑन द सोशल मीडिया और Obviously. एवरीथिंग। हाँ, मैं लेकिन डिस्कस नहीं कर आप सकती ना उनको। करो वो डिस्कस, लेकिन आप वहाँ यू वर वाचिंग ऑल हाँ दैट। हाँ, सबीका वाज क्राइंग दैट टाइम एंड लेरी वाज आल्सो ऑन द कॉर्नर और दे वो गालियां दे रहे थे बहुत ज्यादा। दोनों आपस में दोनों लगे हुए हैं। और जब हमने वहाँ से जाना हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली अब बड़ी मॉडल्स हैं, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे नहीं पूछ सकते थे, लेकिन कानों में जो सब कुछ पड़ रहा था ना वो सुनने काबिल नहीं था। माय गॉड। वो सुनने काबिल बिल्कुल नहीं था। और वो बच्चे बच्चियां जो अब एस्पायर करते हैं कि हाँ। ये इतना ग्लैमरस दुनिया है और इसमें जाना चाहिए, अपना वो नाम बनाना चाहिए। फिर लेकिन एक बात बताऊं मैं आयशा, यहाँ पर ना जो लड़की आकर ये सोचती है ना कि मैंने क्या कहते हैं टेंट्रम्स दिखाने हैं या मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली, इसके साथ, मैं बताऊं दोस्ती की दुनिया नहीं है ये दोस्ती की फील्ड ही नहीं है। यस, आपने फोटोग्राफर के साथ रख लिया, डिजाइनर के साथ रख लिया, उसने अपनी फेवरिज्म निकाल लिया, आप फंसते हो, आप कहीं ना कहीं आगे ग्रैब हो जाते हो। सो अपना अब मशवरा दो मॉडल्स हाँ को। एग्जैक्टली, बेसिकली यंग जनरेशन को मैं दूंगी कि हमें ना, मुझे भी अब जाकर पता चला और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत जल्दी रियलाइज कर लो कि जिस चीज़ पर आप सोचते हो ना कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जिस चीज़ को आपको पकड़ लेते हो ना वो चीज़ हो जाती है। मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ हो गई है। फोकस है ना, जो हमारे बड़े कहते हैं फोकस इज एवरीथिंग, प्लीज फोकस ऑन योर गोल्स। हम क्या लोग बात है। फैले ना यहाँ बस, हम लोग बिखर ना जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इतने प्यारे अल्फाज का। जिंदगी में फोकस सबसे बड़ी चीज है Exactly. और खास तौर पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं हाँ। तो फोकस जो है ना फोन की स्क्रीन की जगह विंड स्क्रीन पे रखें। और आपसे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।